हेलो किड्स, आप लोग सब बुक निकालेंगे ग्रामर की। ओके, हम लोग आज ग्रामर की पढ़ाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर निकालेंगे सब लोग। चैप्टर नंबर 1, भाषा का विकास। विकास को डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे डेवलपमेंट मीन्स विकास, भाषा मीन्स लैंग्वेज। क्या भाषा, आप लोग को भाषा का क्या समझ में आता है? भाषा का मतलब यही होता है जिसके थ्रू आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपनी भावनाओं को दूसरे के सामने जब हम प्रकट करते हैं तो उसके लिए हमें कोई मीडियम की जरूरत पड़ती है। वो मीडियम भाषा कहलाती है। भाषा से बोल के नहीं होता है, एक्शंस भी होते हैं। ओके, देखिए भाषा कितने होते हैं। भाषा दो प्रकार के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस? लैंग्वेज आर टू टाइप्स। ओके, कितना टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। फर्स्ट वन इज ओरल एंड सेकेंड वन इज रिटन। आप लोग अपने कॉपी में इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो कि लैंग्वेज होती है टू टाइप्स के। वन इज ओरल लैंग्वेज एंड सेकेंड इज रिटन लैंग्वेज। ठीक है, ऐसा चार्ट बनाएंगे तो याद रहेगा। ओरल किसे कहते हैं? मौखिक भाषा। मुख द्वारा मतलब आपके मुंह से जो कुछ भी आप बोलते हैं, आप कुछ भी बोलते हैं ऐ टै पै, ये सब मौखिक भाषा नहीं होती है। जब तक आपका करेक्ट मीनिंग ना हो उसे भाषा नहीं कहते हैं। कुछ भी आप वर्ड बोले, सेंटेंस बोले, अगर उसका मीनिंग नहीं निकलता है तो वो भाषा नहीं कहलाता है। इवन आप एक्शन भी कहते हैं, अगर आप अपने हैंड को अपने मुंह के पास ले जाते हैं और उसको लिखना कहेंगे तो सामने वाला लिखना तो उसको नहीं ना समझेगा, उसको खाना समझेगा। मतलब जो भी एक्शंस आप कर रहे हैं या जो भी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, अगर सामने वाले नहीं समझ पा रहा है या आप नहीं समझा पा रहे हैं तो वो लैंग्वेज नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज का डेफिनेशन ही है कि वह भाषा जिसके थ्रू आप खुद को व्यक्त कर सकते हैं या दूसरे को समझ सकते हैं, दैट इज कॉल्ड भाषा। ठीक है, इसमें एकदम क्लियर रहिएगा, कुछ भी भाषा नहीं होता है। मुंह के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मौखिक कहते हैं। जो कुछ हम मुख द्वारा बोलते हैं या कानों द्वारा सुनते हैं उसे भाषा को मौखिक रूप कहते हैं। बातचीत, वाद विवाद, फोन पर बात करना। ठीक है, लिखित भाषा, जो हम कुछ लिखते या पढ़ते हैं उसे भाषा का लिखित कहते हैं। लिखित भाषा में बहुत समय सुरक्षित रखा गया है। बुक का प्रिंट नहीं अच्छा है, इसलिए हो सकता है काफी सारी चीजें आपकी कट गई हैं। पुस्तक, पत्र, अखबार, ईमेल, शिलालेख। शिलालेख पता है किसे कहते हैं? पुराने जमाने में पत्थरों पर लिखे हुए जो लेख मिलते हैं ना, खुदाई में बहुत सारी चीजें मिलती है ना, कुछ कुछ लिखा रहता है उस पे, कुछ कुछ पिक्चर्स बनाए रहते हैं, उसे शिलालेख कहते हैं। ठीक है, ईमेल तो अभी सबको पता होगा, ईमेल किसे कहते हैं। आप लोग 5 क्लास के स्टूडेंट हैं, यू शुड नो व्हाट इज ईमेल। अखबार यू नो, पत्र, पुस्तक, बुक, लेटर, न्यूज़पेपर, ईमेल, शिलालेख। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, हमारे दैनिक जीवन में मौखिक तथा लिखित भाषा का प्रयोग होता है। विश्व में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। आप लोग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज जानते होंगे कि क्या क्या बोला जाता है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग भाषा होती है। हमारे यहाँ कौन सी भाषा है? भाषा, हिंदी में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? 15 तो हमारे लैंग्वेज हैं जिन्हें कि आफ्टर हिंदी उन लोगों को सम्मान दिया गया है भाषा का। ठीक है, नहीं आप लोगों को पता है तो अपने, आप लोग के पास जो भी नोट है उसको पलट के पीछे के साइड देखिएगा, उसमें वो 15 भाषा लिखा हुआ है। ठीक है, आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा लिखा हुआ है कहाँ कहाँ कौन सी भाषा बोली जाती है। ये लोग, ये वाला लाइन आप याद कीजिएगा, ठीक है, याद कीजिएगा।
हिंदी की राष्ट्रभाषा क्या है? यहाँ राजभाषा है, ये राष्ट्रभाषा होगी, ठीक है। राष्ट्र ऐसे लिखाता है। संयुक्त है ये, ठीक है। संयुक्त तो आप लोग पढ़ गए होंगे। राष्ट्र भाषा। मैं माउस से लिख रही हूँ इसलिए मेरा हैंडराइटिंग नहीं अच्छा है, ठीक है। राष्ट्रभाषा, राजभाषा, हिंदी भारत की राजभाषा है और हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, दोनों सेम ही है लगभग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बोली। बोली किसको कहते हैं? एक सीमित क्षेत्र में अपनी एक विशेष मौखिक भाषा होती है जिसे बोली कहते हैं। अब बोली का मतलब समझिए कि क्या होता है। जैसे आप लोग में कोई भोजपुरी बोलते होंगे, कोई मैथिली बोलते होंगे, कोई मगही बोलते होंगे, या फिर कोई यहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है, छोटा नागपुरी है, खोरठा है ना। ये सबको बोली कहते हैं। बोली बहुत छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। जैसे भोजपुरी है तो भोजपुरी में बिहार के कुछ पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ भोजपुरी बोली जाती है। या फिर यूपी, वो बहुत बड़ा ये में बोला जाता है। लेकिन मगही हो गया, मैथिली हो गया, ये सब बहुत छोटे छोटे क्षेत्र हैं जिसमें बोली जाती है। अब खोरठा हो गया तो ये सिर्फ झारखंड में ही बोली जाती है ना, ये पूरे इंडिया में तो नहीं बोली जाती। और झारखंड में भी कुछ जगह में बोली जाती होगी, ठीक है। तो ये सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली मौखिक भाषा को बोली कहते हैं। ओके, आप लोग इसमें ऐड भी कर सकते हैं, आप लोग जो जो भाषा जानते हैं, जो आप रीजनल, इस बोली मीन्स जनरली रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज मतलब आप लोग अपने घर परिवार में जिस पर्टिकुलर भाषा में बात करते हैं, बहुत लोग हिंदी में ही बात करते हैं, तो उनके लिए हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा हो गई। लेकिन हिंदी छोड़ के आप और दूसरी दूसरी भाषा में जो बात करते हैं वो रीजनल लैंग्वेज हो गई, दैट इज कॉल्ड भाषा, बोली, ठीक है। लिपि। लिपि मतलब जिस भाषा को लिखने का काम आता है, क्लियर होइएगा। बोली मीन्स बोलने का, लिपि मीन्स लिखने का। जिस भाषा को लिखने के लिए हम जिन ध्वनि चिन्हों, वर्णों, कौन कौन से वर्ण होते हैं, स्वर्ण, वर्ण, स्वर, व्यंजन, संयुक्त, अतिरिक्त व्यंजन, ये सब सारे होते हैं ना, वर्णों का प्रयोग करते हैं, उन्हें उस भाषा की लिपि कहते हैं। भाषा और लिपि में गहरा संबंध है, ठीक है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक लिपि होती है। अब ये याद करने वाली है, ठीक। आप लोग याद कीजिए, कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। हिंदी को हम लोग हिंदी में नहीं लिखते हैं, कौन सी लिपि में लिखते हैं? देवनागरी। अंग्रेजी को अंग्रेजी में नहीं लिखते हैं, किस में लिखते हैं? रोमन में। पंजाबी को पंजाबी में नहीं लिखते हैं, किस में लिखते हैं? गुरुमुखी में। बोलते पंजाबी हैं लेकिन लिखते गुरुमुखी हैं। बोलते हिंदी हैं लेकिन लिखते देवनागरी हैं। बोलते इंग्लिश हैं, जो हम लोग ई लिखते हैं ना, ये ई जो लिखे हैं ना, ये इंग्लिश नहीं है, ये क्या है? रोमन है। और ये हम लोग क लिखे हैं ना, ये हिंदी नहीं है, ये देवनागरी है। ओके। संस्कृत भी देवनागरी में। क्यों? क्योंकि हिंदी का उद्गम स्थल क्या है? संस्कृत है, इसलिए दोनों की लिपि देवनागरी है। उर्दू फारसी में लिखाता है, मराठी देवनागरी, मराठी भी देवनागरी में ही लिखाता है। क्लियर है? इसको याद कीजिएगा। इतना आप लोग लिस्ट बनाइए और याद कीजिए। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने लिखने के लिए कही हैं, कॉपी में लिखें। ओके, बाय बाय।